मैं इस तरीके से देख रही हूँ इसको, मेरा पर्सनल व्यू है ये कि एक सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा एक फोटो दिखता है मुझे ट्वीट में कि ये लेडी डॉन, एक लॉयर को लेडी डॉन बोला जाता है, बड़ी ही लेस रिसर्च की जाती है उसके ऊपर। आपने एक औरत को उसकी इमेज को टार्निश किया है, आपको पता भी नहीं है वो औरत क्या करती है, कौन है, आपने उसको लेडी डॉन टर्म कर दिया। सर मैं एक लॉयर हूँ, सर मैं औरतों के लिए लड़ती हूँ, आप इतने बड़े प्रवक्ता हो, आप इतने बड़े नेता हो, आपको थोड़ा सा तो दिमाग रखना चाहिए कि आप एक लॉयर को डॉन बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंसान को, पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक डॉन बोल रहे हो। फिर उसके बाद में एक सीक्वेंस से दूसरा दिन मेरे फोटोज दुबई के और मेरे मालदीव के पोस्ट किए जाते हैं, जिससे दूर दूर तक मेरा भाई का कोई संबंध नहीं है। मेरा भाई मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, वो बोलने आया था कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, आप जा रहे हो, आप अकेले हो, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो। वो अगर भाई का बहन को मिलना और अगर भाई बोलना गलत बात है तो नवाब मलिक जी को लगना चाहिए बुरा। उन्होंने दुबई ट्वीट कर दिया, उन्होंने मालदीव ट्वीट कर दिया। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, मैं उनके साथ गई भी नहीं थी। मेरे साथ आपको पता होना चाहिए जरा, आप तो मिनिस्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटोकॉल होता है, हम अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लेते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज होती है। आपने बोल दिया एक्सटॉर्शन करते हैं, अरे भाई एक्सटॉर्शन करेंगे, कोई एक सेलिब्रिटी आके बोलो, किसी से आपने कस्टम्स को भी चैलेंज कर दिया उस माध्यम से कि हम पैसे लेकर आ रहे हैं, तो कस्टम ने भी हमको छोड़ दिया। हम कैसे करेंगे एक्सटॉर्ट? हम गोल्ड बिस्किट्स लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे, हम पैसे लेकर आएंगे तो देखेंगे नहीं कस्टम वाले। आपने सबको बोल दिया। तीसरी बात, अगर उनका यहाँ पर दाल गली नहीं, उनके उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है इस बात का, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक औरत उठ के बात करेगी उसके खिलाफ, एक औरत उसका जवाब देगी जो भी उसके खिलाफ आपने डिफेमेशन लगाए हो, आपने गलत काम किया, यू हैव वायलेटेड द राइट ऑफ ए वुमन, यू हैव वायलेटेड हर प्राइवेसी, यू हैव इन्फ्रिंज्ड द राइट, you have passed comments which are defamatory. So this is all the legal offences that you have done, Mr. Nawab Malik, being such a big minister. एंड और दूसरी बात जब होती है तब आप हार जाते हो और आप किसी 75 ईयर्स ओल्ड इंसान को बोगस बुलाते हो। आपका तीसरा अटैक मेरे डैडी पर था। अब उनका नाम है ध्यानदेव कचरूजी वानखेड़े। आप उनके गांव जाइए, आप उनका प्रमाण पत्र देखिए, आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, आप उनके एसएससी के देखिए, सर्टिफिकेट्स देखिए, सर्टिफिकेट देखिए, सब कुछ हमारे पास है जो कल बताया गया था मीडिया में। और ये काफी बुरी बात है कि मीडिया में बताया गया था। उस दिन मैं घर पे नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात की जांच नहीं थी। लेकिन एक 75 ईयर ओल्ड के आदमी को अगर एक मीडिया के ट्रायल पे बैठकर अपनी 75 ईयर्स की मेहनत का इस तरीके से दिखाकर, सर्टिफिकेट दिखाकर जवाब देना पड़ेगा। अगर मेरा भाई जो एक ऑनेस्ट ड्यूटी करता हो, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, तो आप ये नेशन को एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आगे से आके कोई एक भी आदमी कोई ऑनेस्ट काम ना करे, क्योंकि उनकी औरतों, उनके पिताओं और उनकी मरी हुई माता तक के ऊपर आपके ऊपर उठाए जाएंगे, इल्जाम बुलाए जाएंगे और उनकी जो भी प्राइवेट राइट्स है उनको आप इन्फ्रिंज करोगे। आपकी बहनों को काफी स्ट्रांग होना चाहिए। वो तो था भगवान का वो है कि मैं एक स्ट्रांग वुमन हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई वीक औरत होती जो बेचारी अगर खाना बनाने का या घर में बैठने का काम करती तो उसे काफी टफ पड़ता। और अगर उनकी बीवी भी काफी स्ट्रांग है, आई लव माई भाभी एंड शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज गिविंग द आंसर्स राइट नाउ। लेकिन औरतें होती है जो बाहर भी नहीं आती। मैंने तो कभी नहीं देखा इनकी बीवियों और औरतों को कभी नहीं देखा मैंने, जो ये खुद एक मिनिस्टर है, जिनकी उनकी बीवियों को तो नहीं देखा मैंने। मुझे अब वजह थोड़ी अलग लग रही है, ये मेरा एक पर्सनल मेरी सोच है कि मुझे अब अलग वजह लग रही है। क्योंकि कभी एक इंसान है जो एक में थक जाता है, दूसरे में थक जाता है, क्यों किसी के पीछे पड़े। ठीक है, एक रिवेंज था, दामाद पड़ा था, एक जलन सी थी जो निकल गई। 8 महीने के बाद तकलीफ हुई होगी दामाद को जेल में, समझती हूँ मैं इस बात को। आप इतने बड़े पद पर है, पद के बाद भी आपकी सुनी नहीं गई, आपके दामाद को अरेस्ट कर दिया गया, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ। ये रिवेंज का चक्कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज से ज्यादा कुछ ज्यादा है। जो इंसान रुक नहीं रहा है, जो इंसान बोगस पे बोगस एविडेंसेस दे रहा है, एक लेटर आज उसने दे दिया है। आप किसी पुलिस स्टेशन और आप कहीं पर भी एक अगर
कोर्ट में जाओगे तो उसे फाड़ के फेंक दिया जाएगा, बिकॉज वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर इज नो कंप्लेन इन लॉ। तो ये ट्विटर पे एक ट्वीट किया जाता है, बैठ के बनाया गया हो, किसी ने भी कोई पे भी आरोप लगाया हो, वो बैठकर एक दूसरे हर दिन कुछ नया नया झूठा फरेबी तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है, एक बहुत बड़ा ड्रग सपोर्ट है, एक काइंड ऑफ फुल एक जो ये कैटेगरी है जो पूरे ड्रग्स लेते हैं उनका कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है। फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, फाइनेंशियल वो तो वैसे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा खुद ही ठीक है। तो एक, लेकिन ये इंसान एक नहीं होगा, इसके पीछे काफ़ी कुछ होगा। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि जैसे सब जुडाइस, मुझे संविधान पे पूरा यकीन है, मैं एक संविधान की इंसान हूँ, मैं अपने संविधान पे पूरा विश्वास रखती हूँ। सत्यमेव विजयते है और मुझे इसके आगे ये इट्स सब जुडाइस, तो मुझे इसके आगे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करनी। आपने किसी एक लेडी के ऊपर जो शी इज़ नॉट अ फैमिली एनी मोर, आपने उसको तक के पिक्चर में लेकर आ गया। मेरी मृत्यु माँ को जो जिनकी मौत हो चुकी है आपने उनको लेकर आ गए आपने इस फाइट में, और एक लेडी है जिनके साथ में डिवोर्स हो गया उनको लेकर आ गए आप, जो एक फैमिली भी नहीं है, शी नॉट अ फैमिली एनी मोर, एक लीगल राइट के तहत उनका डिवोर्स हुआ था, आपने उनका भी राइट को इन्फ्रिंज किया है कहीं ना कहीं। आप कितनी सब और कितना गिरना चाहते हो मुझे बताइए, बिकॉज आपकी हद अब आपकी हद तो कोई होगी नहीं। मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ तक आपकी कल्चरल अपब्रिंगिंग है, आपको रुकाया तो आपका मुझे नहीं पता ये इंसान, लेकिन शायद जनता के अंदर बहुत ताकत होती है, पर कॉमन मैन को सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। जनता मेरे साथ है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हर एक झूठे आरोपों का जो वो लगा रहे हैं। अब फिलहाल तो हम काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, मुझे अपने फैमिली के बारे में, अपने डैडी के बारे में, मुझे अपनी भाभी के बारे में काफ़ी कुछ, और मैं ठीक है, हम तो है ही क्रिमिनल लॉयर है, मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, हम झेलते हैं ये सब चीज़ों को, हम काफ़ी कुछ झेलते हैं। मुझ पर आया, अगर मेरे ऊपर आता है, मुझे रोज़ फ़ोन किए जाते हैं, अननोन नंबर से मुझे कॉल आ रहे हैं कि आप कौन जी, मुझे धमकी आ रही है कि आप कौन से कोर्ट में हो बताओ, आप उठाई वहीं से उठा लेंगे, आपको काट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ काट के फेंके हो आपने। ये सब तरक्की की बातें हो रही हैं मेरे साथ। तू डॉन है तो तू दिखा, आके तू इधर पहुंच के दिखा, तू कौन से कोर्ट में है ये बता, हम तेरे को पकड़ के दिखाएंगे, हम मारेंगे, और गंदी गंदी गालियां दी जा रही है मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स में। यस, आई हैव रिपोर्टेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट इट इन दी ओशिवारा पुलिस स्टेशन। आई हैव गिवन अ स्टेट and letter of complaint in the Oshiwara police station against it, and मैं आगे देखूंगी कि क्या कार्रवाई मुझे करनी चाहिए।